कर नमन करो महान यह काज आत्मज्ञान की प्राप्ति मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त मेरा कहीं पर भी अस्तित्व नहीं। बाहर में देह की यात्रा कहीं भी हो, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होते ही चैतन्य की यात्रा सिद्धपुर की ओर प्रारंभ हो जाती है। पूर्व में अनंत सिद्धों के प्रति भक्ति का भाव आत्मा में उत्पन्न होता था, परंतु वह भक्ति का भाव जिस भाव से द्वैत खड़ा होता था, द्वंद्व होता था, मैं भक्ति करने वाला और वे जिनकी मैं भक्ति करता हूं, और जहां पर भी पर पदार्थ की ओर लक्ष्य होगा, पर पदार्थ का आश्रय लिया, पर पदार्थ की गुलामी की, कि द्वैत होगा, द्वंद्व होगा, विकल्प होगा, संसार होगा और उस अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति न होगी। क्योंकि कोई न कोई पराया, तुम प्रेम करते हो किसी पराये से, तब यह चेष्टा रहती है सामने वाला झुकने को तैयार हो जाए, सामने वाला मिटने को तैयार हो जाए। उसने मेरे लिए क्या किया, सामने वाला झुके, मिटे, और तभी क्लेश पैदा होता है। आत्मा की अनुभूति की यात्रा भी कुछ ऐसी है, मगर यहां अंतर है। दुनिया में पर पदार्थों के, पराये व्यक्तियों के, किसी भी पर के लिए सामने वाला झुकना चाहिए, सामने वाला झुकना चाहिए, मैं नहीं। और आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा कुछ न्यारी है, उसका कुछ रहस्य मैं आपसे कहूं। आत्मा की पर्याय यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और यह जगत के समस्त पर पदार्थ जब ध्यान पर की ओर गया, जब उपयोग पर की ओर गया, पर में अपनत्व हुआ, सामने वाला झुके, ये झुके, ये झुके, ये मिट जाना चाहिए। मगर जब चैतन्य तत्व में यह पर्याय स्थित होती है, तब जब उपयोग चैतन्य तत्व की ओर गया, तब पर्याय ये नहीं कहती कि यह द्रव्य झुक जाए, यह द्रव्य मिट जाए,
ये पर्याय स्वयं ही मिटने को तैयार हो गई, क्योंकि पर्याय ने ये मानना छोड़ दिया कि मैं पर्याय, वो मिटने को तैयार हो गई और ये स्वीकार किया कि मैं ही द्रव्य, अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व, वो मैं पर्याय नहीं। पर्याय कहती है मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की पर्याय झुकी कि माला माल हुई। वही निर्विकल्प अनुभूति है। अनादिकाल से पराया कोई झुके और अभी पराया नहीं, मैं ही झुकू, मैं झुकू, स्वयं के झुकने की तैयारी, तभी निर्विकल्प अनुभूति होती है। जब चैतन्य तत्व में पर्याय अभेद होती है, तब क्या होता है, इस रहस्य को समझाने के लिए परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में जहां 5 गाथाओं में स्वरूप शब्द का प्रयोग किया था, उनमें स्वरूप का अर्थ कहां कहां किस किस प्रकार से करना, वह मैंने आपसे थोड़ी बातें की। आज कुछ और रहस्य 3 गाथा के संबंध में मैं कुछ कहूं। 116वीं गाथा, 120वीं गाथा और 122वीं गाथा, ये 3 गाथा, जिन 3 गाथाओं में 5 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग हुआ है, और वहां क्या भाव है उसे समझे। 116वीं गाथा, एज धर्म थी मोक्ष छे, तू छो मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू, अव्याबाध स्वरूप। एक ही गाथा में 2 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग हुआ, मोक्ष स्वरूप, अव्याबाध स्वरूप। एज धर्म थी मोक्ष छे। मेरा धर्म और तेरा धर्म, ऐसा नहीं कहा। एज धर्म, धर्म धर्म का स्वरूप, मेरा और तेरा ऐसा नहीं हो सकता। आज तक तुमने यह सुना है कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा युद्ध हुए, लड़ाई हुई, तो धर्म के नाम पर ही हुई। यह बात झूठी है। धर्म के कारण लड़ाई हुई, यह बात झूठी है। धर्म के कारण युद्ध नहीं हुए, मेरा और तेरा इस कारण से युद्ध हुए। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, और स्वभाव यदि युद्ध कराए तो फिर युद्ध से मुक्त कौन कराएगा। विभाव के कारण भटकना होता, युद्ध होते, लड़ाई होती, और स्वभाव अर्थात सहज, जिसमें कुछ भी न करना पड़े। हिमालय से बंगाल तक पानी को भेजने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, कुछ भी नहीं, स्वभाव है पानी का बहने का। जहां ढलान है वहां बहे, हिमालय की ओर ऊंचाई है, बंगाल की ओर नीचाई है, पानी बहता है, कोई कुछ नहीं करता।
स्वभाव है, स्वभाव सहज है और स्वभाव में कुछ करना नहीं पड़ता। और ऐसी ही अंतर की यात्रा जब पर्याय चैतन्य तत्व सन्मुख होती है, उस समय तुम्हें विकल्प नहीं होता मैं डुबकी लगाओ, मैं डुबकी लगाओ। ये चेष्टा जब तुम छोड़ दो, बस तभी डुबकी लगी, तभी डुबकी लगी। ये चेष्टा छोड़ो, तुम्हारा जोर, ये जोर चैतन्य तत्व पर हो। यहां क्या हो रहा है उस पर जोर नहीं, जिसका विचार चलता है उसमें ही तुम ऐसे चैतन्य चैतन्य। यहां प्रक्रिया प्रारंभ होगी, वह कैसे, उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहूं। शरीर की स्थिति को नजर में मत रखो, शरीर की स्थिति क्या है, थोड़े दीवाने हो जाओ तुम, तब तब तुम अंतर्मुख हो सकोगे। मैं चैतन्य तत्व, जैसे अब ये विचार चला, ये विचार चला, ये सबके लिए एक समान होगा, ये अलग अलग न होगा। ये स्वरूप तो ऐसा है, क्योंकि धर्म अलग अलग थोड़ी ना है। तुम्हें भी ऐसे, तुम्हें भी ऐसे, प्रत्येक जीव जो अंतर्मुख होगा, स्वरूप में डुबकी लगाएगा, वो ऐसे चैतन्य 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 चैतन्य, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य। उतने 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 काल में ये प्रक्रिया होती है। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, ये सत्ता स्वरूप जो त्रिकाल स्वरूप है, त्रिकाल चैतन्य सत्ता स्वरूप, ये भगवान आत्मा। और समय के चलते चलते वो जो प्रक्रिया चलेगी विचार की, कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसको तुम समझो ऐसे। देखो, ये त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। अभी मैं आपको समय के हिसाब से अभी नहीं समझा सकता, इसलिए मैं आपको घंटे के हिसाब से समझाता हूं। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, समझने के लिए। अब जैसे 1 बजा, 1 बजे ये विचार चला, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व। वैसे तो प्रति समय ये विचार चलता है, मगर ये समझाने के लिए 4 उंगलियों के माध्यम से मैं आपको कहता हूं, मैं चैतन्य तत्व। तब तुम्हारा जो अटेंशन, तुम्हारा जो ध्यान चैतन्य, ये विचार जो चल रहा है, जो विकल्प चल रहा है, चैतन्य। और ये पर्याय तो मर गई, मगर ये पर्याय पैदा हुई। जब दूसरी पर्याय पैदा हुई, दूसरी पर्याय पैदा हुई कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसा, ये दूसरी पर्याय। फिर ये तीसरी पर्याय, मैं चैतन्य। ये प्रक्रिया चलती है, ये विचार की धारा, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं, ये प्रक्रिया चलती, 1 2 3, ऐसा। ये बदलना बदलना होता है, मगर ये जो बदल रही है, ये अवस्था बदली, काल बदला, ये अवस्था बदली, ये अवस्था बदली। जैसे जैसे अवस्था बदलती है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का स्वरूप और अधिक स्पष्ट। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता
सत्ता स्वरूप, और वही मैं। एक एक समय में मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मगर ये पर्याय, ये एक एक समय की पर्याय, जो विकल्प रूप पर्याय, ऐसा तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। मगर उस समय मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, हाँ, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और ये विचार चलते 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 वो पर्याय की स्थिति ऐसी होने लगती है कि इस समय मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जो पकड़ थी ना उस तत्व विचार से, ये पर पदार्थों की जो पकड़, ये देह की पकड़, विकल्प की पकड़, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक हथौड़ा पड़ा, यहां हथौड़ा पड़ा कि ऐसा ऐसे 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 ऐसे, ये मुट्ठी में किसी ने कुछ पकड़ कर रखा है ना, ऐसा ऐसा। तो एक एक बार छोड़, ऐसा मारा, ऐसा छोड़, फिर मारा, छोड़ छोड़ छोड़, और ऐसा छूट गया, वो हाथ छूट गया कि हाथ में जो था वो गिर गया। मगर एक बार मारना, दूसरी बार मारना, तीसरी बार मारना, ऐसा बार बार मारा कि वो ढीला तो हो ही रहा था, खा रहा था ना मार। तो मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, और ऐसी स्थिति हो गई पर्याय की कि ये गिरा, गिरी माने पर्याय गिरी द्रव्य में, मैं चैतन्य तत्व की अभेद अनुभूति हुई, छुआ पर्याय ने द्रव्य को। मगर प्रति समय का जो ये तत्व का विचार, वो तत्व का विचार, वो अभी गई, अभी गई, अभी गई, वो विचार से ही वो, यहां तो हाथ पर मारने वाला कोई और है, ये हाथ छोड़, ये एक हाथ मारने वाला, और यहां पर वो दूसरा हाथ। मगर ये जो पर्याय है उसे अंतर्मुख करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो पर्याय में हुआ जो विचार, वो विचार ही कारण बनता है। विचार पर्याय का कार्य जो हो रहा है ना उस समय की प्रोसेस, जो मैं चैतन्य तत्व, वो है पर्याय, मगर उसमें ही वो कार्य हुआ है। આવું છે આ ચૈતન્ય। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये तत्व का विचार, मगर उस समय क्या होता है देखो, ये क्योंकि उस समय ये जब चैतन्य चैतन्य विचार ये चला ना, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, उस समय जो जोर था ना पर पदार्थों का अनादि काल का, ऐसा, मगर ये जोर चलता है ऐसा उस समय। अब तुम्हें कोई कहे कि चलो एक जगह पर रसगुल्ला है, रसगुल्ला खाने, मगर ये इसे अब रुचि ऐसी जगह, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, अब पर पदार्थों की जो रुचि, जहां से वो उसको पर पदार्थ की ओर आकर्षित करने वाला नहीं। हाँ, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, यही। अब 1 बजे ये विचार है, मैं चैतन्य तत्व, 2 बजे विचार है मैं चैतन्य तत्व, और 3 बजे तुम्हें कोई कहे कि एक मूवी है, एक फिल्म देखने जाना है, तुम चलोगे, तुम्हें रुचि होगी, वो जो मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, वो उस समय वह दशा प्रकट होगी, तुम्हें वह दशा प्रकट होगी। और यही महत्वपूर्ण है, उस समय जो स्थिति होगी, ये जो मैं तुमसे कहता हूं दीवाना होना, दीवाना होना अर्थात ये जब तत्व विचार चले तब दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह तुम नहीं सोचते, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं के बारे में क्या सोचते हो। और तुम स्वयं के बारे में सोचते हो मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, यह महत्वपूर्ण है। जो निर्विकल्प अनुभूति, परम कृपालु देव ने कहा एज धर्म थी मोक्ष छे, तू छो मोक्ष स्वरूप, ये जो बात मोक्ष स्वरूप, तू छो मोक्ष स्वरूप,
किसे हो सकती है मोक्ष की प्राप्ति? यहां जो पढ़े लिखे पंडितों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, व्रत तप करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसे होगी मोक्ष की प्राप्ति? ये नीची जाति वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऊंची जाति वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुमने सुना है ये बात सच है। नीची जाति वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऊंची जाति वाले को ही होती है। मगर उसका भाव तुमने समझा नहीं। सत्य यह है कि जो स्वयं को नीची जाति वाला मानता है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऊंची जाति वाला मानता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऊंची जाति कौन सी? सिद्धों की जाति का मैं हूं, ऐसा जो स्वयं को सिद्ध मानता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो सिद्ध होता है। क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, भंगी ये कोई जाति है? सिद्धों की जाति, संसारी की जाति। मैं संसारी की जाति का नहीं, मैं तो सिद्धों की जाति का हूं। बस ये जिसने माना। ये तुच्छो मोक्ष स्वरूप, मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है जो स्वयं को सिद्ध स्वरूप मानता है। स्वयं को मोक्ष स्वरूप मानता है और उसका मोक्ष नहीं होता जो मोक्ष जाना चाहता है। क्योंकि जो मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, मोक्ष हो यह जो चाहता है, वह जन्म मरण करना चाहता है, वह अनंत जन्म मरण करना चाहता है। एक नहीं, अनंत जन्म मरण करना चाहता है। जो मोक्ष जाना चाहता है वह अनंत जन्म मरण करना चाहता है। क्योंकि मोक्ष जाना है ना, मोक्ष पाना है ना, तो पाना कहां होगा? द्रव्य में या पर्याय में? पर्याय में। द्रव्य तो त्रिकाल होता है, द्रव्य को पाना थोड़ी है, पर्याय में प्रकट होता है मोक्ष। और जो मोक्ष को पाना चाहता है वो पर्याय को पाना चाहता है, और वो पर्याय में मोक्ष चाहता है। पर्याय का जन्म है और पर्याय की मृत्यु है, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी। अनंत जन्म है और अनंत मृत्यु है पर्याय की। जो मोक्ष पाना चाहता है वो अनंत जन्म और अनंत मरण करना चाहता है। ज्ञानी मोक्ष पाना नहीं चाहते। मैं मोक्ष स्वरूप हूं, बात खत्म। कृपालु देव ने यह कहा, तू छो मोक्ष स्वरूप। ये स्वरूप का भाव, यहां जो स्वरूप का भाव है वो अनंत सिद्धों में जो पर्याय में शक्ति प्रकट हुई है, मुझ में यह शक्ति द्रव्य में अनादि अनंत ऐसी शक्ति है। वो जो 135वीं गाथा में कहा, सर्व जीव छे सिद्ध सम, वो यही। विचारों में ही मत खेलते रहना, भावों से भिग करके अंतर में। यही यहां बैठने का प्रयोजन है तुम्हारा। एक क्षण भी, एक समय भी तुम सत्संग में बैठो। ये सत्संग तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो। मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगी, हो सकती है। विशेषज्ञ ये कहते हैं, कोई संगीतज्ञ हो,
संगीत पैदा करने वाला, वीणा बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला, यदि वो कुछ इस प्रकार से वीणा को बजाए तो चिंगारी जल सकती है, दिया जल सकता है। यह बात तुम्हें हंसने जैसी लगेगी कि कोई यहां वीणा बजाए और वहां ज्योति जले। यह हो सकता है, संगीतज्ञ ऐसा कहते हैं। मगर जिस दृष्टि से मैं विचार करता हूं, मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं लगता यदि ऐसा हो तो। क्योंकि संगीत क्या है? परमाणुओं का टकराना। जब दो पत्थर के टकराने से अग्नि पैदा हो सकती है, तो संगीत के पैदा होने से ज्योति क्यों नहीं जल सकती? और वो तो बाहर का संगीत है। मैं तो यहां चैतन्य का संगीत कहता हूं कि जहां वो संगीत बजता हो, वहां तुम बैठो तो तुम्हारी ज्ञान की ज्योति क्यों नहीं जल सकती? यही सत्संग में बैठने का प्रयोजन है, जो तुम्हें कैसेट सुनने में न होगा, जो तुम्हें अपने घर पर न होगा। तुम चाहे जितना सुनो, और मैं कह दूं, मेरे सामने बैठे उन्हें जो होगा वो इन कायरों को न होगा। और मैं जानता हूं किसे हुआ। जलता हुआ दिया, न जलता हुआ दिया भी खिसकता 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 पास आ जाता है, जल जाता है। जहां देह, जहां राग आदि विकल्प तुम्हारी नजर में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में नहीं, वहीं पर मोक्ष। इसलिए तुमने सुना चौथे गुणस्थान में ही दृष्टि मुक्त कहा। चौथे गुणस्थान में यह दशा प्रकट होती है। अणुव्रत भी नहीं, महाव्रत भी नहीं, फिर भी दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त क्यों? क्योंकि दृष्टि में यह आया कि मैं त्रिकाल मुक्त, इसलिए दृष्टि मुक्त। मोक्ष हुआ नहीं, मगर मैं त्रिकाल मोक्ष स्वरूप हूं। यह स्वरूप का भाव, मोक्ष स्वरूप। इसी गाथा में अनंत दर्शन ज्ञान तो अव्याबाध स्वरूप। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान क्या आत्मा में यह है, आप में यह है, मुझ में यह है, सभी में यह अभी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। क्या हम सर्वज्ञ हैं? क्या हम सर्वदर्शी हैं? हाँ है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न है। वो उसका भाव सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न है, सर्वदर्शित्व शक्ति संपन्न है। अनंत दर्शन ज्ञान तो अव्याबाध स्वरूप, अव्याबाध स्वरूप। कर्मों के भेद आप जानते हैं। अघाती कर्म में वेदनीय आयु नाम गोत्र, वेदनीय आयु नाम गोत्र,
अव्याबाधत्व, एक एक कर्म के अभाव से एक एक गुण प्रकट होता है। अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, ये चार अघाती कर्म वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म के अभाव से सिद्ध भगवान को कोई अनुकूलता नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं। पुण्य का उदय नहीं। अरिहंत भगवान को अभी है, समोसरण है, शरीर है, ऐसी दशा का प्रकट होना। वह दशा जब प्रकट होगी तब होगी। स्वरूप तो मेरा त्रिकाल अव्याबाद स्वरूप, त्रिकाल अव्याबाद स्वरूप। स्वरूप ऐसा है कि जिस स्वरूप के निकट कोई पर द्रव्य नहीं आता। पर द्रव्य स्वरूप के निकट नहीं आता। यह जागृति सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को रहती। स्वरूप मेरे निकट नहीं आता, मैं स्वयं स्वरूप हूं। दूर हो तो निकट आए, और परद्रव्य कभी निकट आ नहीं सकता, क्योंकि परद्रव्य भी अपने स्वरूप को छोड़े तो मेरे निकट आए। वो वहां जहां है वहां। इसलिए मैं कहता हूं, निकट काल में ये मेरे सामने जो बैठे अधिकांशतः लोग तो ऐसे हैं, निकट काल में उन्हें जरूरत पड़ेगी। कुछ ज्ञान दीपकों को आज शामिल किया है, इसलिए निकट काल में उनकी भी मौत को देखते हुए वरना तुम्हें यहां परोक्ष ज्ञान दीपक पहले होना होता, मगर तुम्हें यहां शामिल किया है तुम्हारी मौत को देखते हुए। और यही बात मैंने निशंक से कही कि ये यदि चुक गए तो कहां होगा उन्हें। नहीं, मैं देरी नहीं कर सकता इनके लिए, अब उन्हें यहां प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक होना होगा। और मैं जो कहता हूं, तुम्हें यह शामिल किया है ज्ञान दीपक के रूप। तुम्हारी मृत्यु को देखते हुए
हे ज्ञान दीपक, कोई परद्रव्य मेरे निकट नहीं आ सकता। मृत्यु के क्षण में ये तुम्हें जागृति रहे। तुम्हें ये जागृति रहे, मृत्यु निकट है। એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ, અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાબાધ સ્વરૂપ। ये प्रत्येक आत्मा
अनादि अनंत शक्ति अपेक्षा से स्वयं अव्याबाद स्वरूप है, यह वर्णन 116वीं गाथा में किया है। 120वीं गाथा में भी भगवान आत्मा का शुद्ध चेतना स्वरूप कैसा है यह वर्णन किया है। भाष्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप, कि भगवान आत्मा जो अनुभव में आया वह अनुभव में आने वाला भगवान आत्मा कैसा है, तो कहा कि शुद्ध चेतना रूप है और अजर अमर अविनाशी है वह चैतन्य स्वरूप। अजर अर्थात कि जिसका बुढ़ापा नहीं है ऐसा अजर है, जो मरता नहीं है ऐसा अमर है, जिसका नाश नहीं होता ऐसा अविनाशी है। ऐसा यह भगवान आत्मा देहातीत स्वरूप है, शरीर के साथ उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। ऐसा यह चैतन्य तत्व है जो स्वयं देहातीत स्वरूप है। यह वर्णन 120वीं गाथा में परम कृपालु देव ने किया। अथवा आगे 122वीं गाथा में अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप कर्ता भोक्ता तेह नो निर्विकल्प स्वरूप। कोई भी परद्रव्य मेरे निकट नहीं आ सकता। जब चैतन्य सत्ता स्वरूप में चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आत्मा ऐसा जैसे तत्व विचार हो, और ऐसे चैतन्य तत्व में जब श्रद्धा टंकोत्कीर्ण हो, स्थापित हो कि यही मैं, तब फिर किसी भी पर पदार्थ को निकट आ रहा है ऐसा वो कब देखेगा कि वह पर पदार्थ अपना जो स्वरूप उसका है वो पलट करके मेरा जो स्वरूप है उस रूप में रूपांतरित कन्वर्ट हो जाए, तो मैं मानूं कि वो मेरे निकट आ रहा है, वो मेरे निकट आ रहा है। वो परिवर्तित होकर के, तो ऐसे ही धन का ढेर, वो धन मेरे पास में आया, मेरे पास आया, मेरे पास आया अर्थात धन यदि अपनी जड़ता को छोड़ करके जड़ में से चैतन्य रूप में रूपांतरित हो जाए तो मैं समझू कि वो धन मेरे पास आया, क्योंकि जड़ से चेतन हो गया। कोई भी परद्रव्य अपना स्वरूप जो है वो तो छोड़ता नहीं है, इसलिए कोई भी परद्रव्य मेरे निकट आता ही नहीं है, आ सकता ही नहीं है। यह जागृति सम्यक दृष्टि को सदाकाल बनी रहती। एज धर्म थी मोक्ष छे तो छो मोक्ष स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान अव्यापाद स्वरूप। धर्म वस्तु का स्वभाव है। धर्म अत्यंत सरल है, सहज है।
कर्तृत्व बुद्धि के बोझ को लेकर के धर्म को पाया नहीं जा सकता। ये ज धर्म थी मोक्ष छे, तू छो मोक्ष स्वरूप। अनंत दर्शन ज्ञान तो अव्याबाद स्वरूप। कोई भी परद्रव्य मेरे निकट आ सकता नहीं। मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व। फिर मृत्यु के काल में, मृत्यु की उस घड़ी में, इस शरीर से जुदा होने में तुम्हें भयभीत न होना पड़ेगा। रूह जब मरती नहीं तो मरने की फिक्र क्या। जो जुदा तुमसे हुआ वह जुदा पहले से था। और यह जागृति सम्यक दृष्टि को सदाकाल बनी रहती है। ये ज धर्म थी मोक्ष छे। तो छो मोक्ष स्वरूप। अनंत दर्शन ज्ञान तो अव्याबाद स्वरूप। सिद्ध भगवान का जो सुख है ना, उसे अव्याबाद सुख कहते हैं। 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुख, 13वें गुणस्थान में अनंत सुख, और सिद्ध भगवान का जो सुख है वो अव्याबाद सुख। और स्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा अव्याबाद स्वरूप। आगे 120वीं गाथा में भाष्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। निज स्वरूप कैसा भाषित हुआ, कैसा जानना कि शुद्ध चेतना रूप। इसलिए तो सम्यक दर्शन प्रकट होते ही सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है। निशंक होता है। 8 अंग सहित निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इन अंगों युक्त सम्यक दृष्टि होता है। सप्त भयों से रहित होता है। यह दशा ऐसी प्रकट होती है। शब्दों को सुनकर के नहीं, प्रयोग करने पर वह दशा प्रकट होगी। प्रयोग। इसलिए जब तुम यहां सुनने के लिए बैठते हो,
सुनते समय तुम ये प्रयोग करो कि सुनने की क्रिया एक और रहे और तुम जानना 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 जानना। वरना सुनना तो बहुत सालों से हुआ है, सुनना बहुत बार हुआ है। समूसरण में भगवान के साक्षात दर्शन बहुत बार हुए। एक पति बहुत थका हुआ घर पर लौटा, दफ्तर से वापस पत्नी को पूछा क्या कर रही हो। पत्नी ने कहा खाना पका रही हूं आपके लिए। पति ने कहा जब भी मैं देखता हूं तुम्हें, तुम टीवी में जो रेसिपी आती है पाक शास्त्र की, खाना बनाने की विधि, जब देखता हूं तो तुम यही देखती रहती हो, फिर भी ठीक तरह से खाना बनाना नहीं आया तुम्हें। वो जैसा खाना बनाते हैं वहां, ऐसा खाना तू आज तक नहीं बना सकी। तुझे अभी पाक बनाना आया नहीं। इतनी साल से, इतनी सालों से टीवी पर देखती है पाक बनाने की विधि, पाक बनाने की विधि, पाक शास्त्र, पाक बनाते हैं ऐसे उनको देखती है, फिर भी तू पाक को सीखी नहीं। पत्नी ने कहा मेरी बात छोड़ो, तुम भी तो रोज कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, तुम करोड़पति हुए, तुम भी तो रास्ते पर ही हो। तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति देखने से कोई करोड़पति नहीं हो जाता, ऐसे पाक शास्त्र को देखने से वहां पर बनाता हुआ कोई पाक शास्त्री नहीं हो जाता। देखने से सुनने से कुछ न होगा, प्रयोग करना होगा। प्रयोग करो, डुबकी लगेगी। तुम निराश मत होना, बिल्कुल निराश मत होना। कल यदि मैं यहां नहीं हूं, तुम एक क्षण भी दुखी मत होना। उस समय जब भी तुम्हें मेरी याद आए, तुम ये याद करना कि उस आदमी ने कहा था, उस मुसाफिर ने कहा था कि मैं स्वयं अव्याबाद स्वरूप हूं, क्यों दुखी होता हूं। तुरंत ही तुम्हारा दुख विदा हो जाएगा, दुखी न रहेगा, क्योंकि तुरंत ही तुम्हारा ध्यान अव्याबाद स्वरूपी चैतन्य तत्व पर जाएगा। और आगे ये जो 120वीं गाथा, भाष्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। आत्मा की जब अनुभूति होती है तब स्वरूप कैसा भाषित हुआ, वह दशा कैसी प्रकट हुई, देहातीत दशा। और आगे 122वीं गाथा में 116वीं गाथा, 120वीं गाथा, 122वीं गाथा। 116वीं गाथा में 2 बार, 120वीं गाथा में 2 बार और 122वीं गाथा में 1 बार। अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप
कर्ता भोक्ता तेह नो निर्विकल्प स्वरूप। ज्ञानी निर्मल पर्याय का कर्ता है, अज्ञानी रागादि भावों का कर्ता। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में इसके संबंध में विस्तार से विवेचन किया है। सबसे अधिक गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार में लिखी गई, क्योंकि ये सबसे अधिक भूल होती है, कर्ता कर्म की भूल। मैं पर पदार्थों का कुछ करता हूं, ये करता हूं इस कारण से संसार नहीं है, करता हूं इस भाव से संसार नहीं है, कर सकता हूं इस भाव से संसार है। करता हूं ये चारित्र की कमजोरी है, और कर सकता हूं ये श्रद्धा की कमजोरी, वो मिथ्यात्व है। जिन ज्ञान दीपकों को शामिल किया गया, मृत्यु को निकट जानते हुए, जब भी वह स्थिति आए जागृति रहे। कोई परद्रव्य मेरे निकट आया ही नहीं है तो मुझसे दूर जा रहा है, यह बात आई कहां से? क्योंकि जब स्वरूप को नजर में लो, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व, ये चैतन्य तत्व को दृष्टि में लेने पर कोई भी पर पदार्थ चैतन्य तत्व के निकट आया ही नहीं। जब चैतन्य तत्व के निकट आया नहीं तो फिर दूर जाने की बात कहां आई? यह जागृति धर्म है। जागृति धर्म है। पर द्रव्य मेरे निकट आता नहीं है। पर द्रव्य मेरे निकट आता नहीं, और ऐसे ही है जागृति, मेरे निकट आता नहीं। रागादि विकल्प मेरे निकट आते नहीं। मेरे निकट, मेरे निकट, उसका भाव समझना। जैसे ये दर्पण है ना, तो दर्पण के सामने कुर्सी है और कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, तो कुर्सी दर्पण के निकट आई। पहले पड़ी थी कहीं दूर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर पड़ी थी, अब वो निकट आ गई। तो कुर्सी दर्पण के निकट आई। ये निकट आई लगती तो है कि यहां 10 मीटर की दूरी, अब 5 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, कि कुर्सी दर्पण के निकट आई, मगर वो निकट नहीं आई। वो कैसे नहीं आई? इसलिए क्योंकि कुर्सी के जो परमाणु है, वह परमाणु दर्पण की स्वच्छता में कहीं पर भी अंदर नहीं गए। स्वच्छता जो दर्पण में है, थी, रहेगी, उसमें कहीं पर भी वो परमाणु घुसे नहीं है अंदर। इसलिए कुर्सी दर्पण के निकट गई ही नहीं। ऐसा है, ऐसे ही, क्योंकि वो स्वच्छता रूप रूपांतरित नहीं हो गई। ये कुर्सी के रूप में पड़ी रही, वो स्वच्छता में रूपांतरित कहां हुई? तो बैंक 1 किलोमीटर दूर है, अब आधा किलोमीटर वहां से अब धन आया, अब वहां से जो धन घर की ओर आ रहा है, कि धन आ रहा है घर की ओर, आधा किलोमीटर आ गया, अब तो बिल्कुल नजदीक है। अब तो 100 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल नजदीक आ गया। अब तो 10 मीटर की दूरी पर है, अब तो बहुत नजदीक आ गया।
नहीं आया नजदीक, मेरे निकट नहीं आया। मेरे निकट आने का अर्थ तो ये कि धन अपने जड़ स्वरूप को छोड़ करके चेतन में रूपांतरित हो, तो वो धन मेरे निकट आया। मैं चैतन्य रूप, मैं चेतना स्वरूप। जब भी कोई जड़ वस्तु, पुद्गल वस्तु चेतन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तब समझना कि वो मेरे निकट आई। मगर कोई होती ही नहीं है चेतन में ट्रांसफॉर्म, इसलिए कोई पर पदार्थ मेरे निकट आता ही नहीं है, क्योंकि मैं चैतन्य मात्र। इसलिए ये शरीर मेरे निकट नहीं आया, इसलिए ये शरीर ही नहीं, ये बोलने का जो विकल्प है, वो बोलने का विकल्प भी मेरे निकट नहीं आया। क्योंकि वो विकल्प भी चेतन रूप में रूपांतरित नहीं होता। विकल्प जड़ है और जड़ ही रहता है। विकल्प को पता नहीं कि मैं विकल्प हूं, इसलिए वो जड़ है। इसलिए तो रागादि विकल्पों को जड़ कहा, पुद्गल के परिणाम कहा। पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी ये कहते थे, ये रागादि विकल्प पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले ये रागादि विकल्प, ये पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले, इसलिए ये पुद्गल के परिणाम है। ये पुद्गल के परिणाम है ऐसा नहीं, ये स्वयं पुद्गल है। रागादि विकल्पों को ये स्वयं जड़ है और वो मेरे निकट नहीं आते। मैं जहां हूं वहां पे नहीं आते। दर्पण के सामने आ जाने से दर्पण के निकट आ गए, ये बात तुम लाए कहां से? ये तुम्हारी बाहरी दृष्टि तुम्हें ये बताती। और ये बोलने के लिए भी कोई वाणी, ये बोलने का विकल्प, वह भी इतना न्यारा दिखाई दे कि ये विकल्प मेरे चैतन्य स्वरूप में नहीं मिला। उस समय भी जोर चैतन्य सत्ता पर हो, इस विकल्प पर जोर न हो। ये जो इस गाथा में भाष्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप, अथवा निज परिणाम छे। शुद्ध चेतना रूप, कर्ता भोक्ता तेहनो निर्विकल्प स्वरूप। भगवान आत्मा अनादि अनंत त्रिकाल निर्विकल्प स्वरूप है। ये जो विकल्प है, ये विकल्प पर्याय में है, द्रव्य में विकल्प नहीं है। द्रव्य त्रिकाल निर्विकल्प है, मैं निर्विकल्प स्वरूप हूं। और इसलिए तो जब पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है, तब द्रव्य की जो अनादि अनंत शक्ति, जो सामर्थ्य, वही तो पर्याय में व्यक्त होता है। तिल में रहने वाला जो तेल है, वही तो बाहर व्यक्त होता है। वो कहीं नया पैदा नहीं हुआ। वो जो निर्विकल्प अनुभूति होती है, वो क्या है? जो अनादि अनंत द्रव्य में जो सामर्थ्य विद्यमान था, वही तो व्यक्त हुआ, वही तो प्रकट हुआ। शक्ति स्वरूप अनादि अनंत मैं निर्विकल्प हूं। मैं निर्विकल्प, मगर निर्विकल्प का ध्यान नहीं होता। एक बात खास समझनी चाहिए, ध्यान का ध्येय निर्विकल्प नहीं। हाँ, यह सत्य है कि भगवान आत्मा निर्विकल्प है, मगर ध्यान में मैं भगवान आत्मा निर्विकल्प। जैसे ये पर्याय के बारे में मैंने कहा, पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, ये पर्याय। अब पहली पर्याय, मैं निर्विकल्प, मैं निर्विकल्प, मैं निर्विकल्प, ऐसे क्रम से पर्याय पलटती जाए और वो विचार हो, मैं निर्विकल्प हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं निर्विकल्प हूं। नहीं, वो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका कारण मैं कहूं। क्योंकि जब तत्व विचार चलता है कि मैं निर्विकल्प स्वरूप हूं, मैं निर्विकल्प स्वरूप, एक ये बात हो,
मैं निर्विकल्प स्वरूप, मैं निर्विकल्प स्वरूप, ऐसा विचार चलता है। निर्विकल्प स्वरूप अर्थात विकल्प मुझ में है ही नहीं, ऐसा मैं निर्विकल्प, विकल्प मुझ में है ही नहीं ऐसा मैं। तो उसमें विचार आया ना, किसका विचार आया? विकल्प का विचार आया। भले ही विकल्प को बीच में लाना पड़ा ना, कि मैं भगवान आत्मा कैसा, कि मैं भगवान आत्मा ऐसा जिसमें विकल्प है ही नहीं ऐसा, तो विकल्प को बीच में लाना पड़ा ना। तो विकल्प जिसमें है ही नहीं ऐसा भगवान आत्मा में, ऐसा बार बार विचार करने पर तो विकल्प आता है बीच में। विकल्प मेरे में है ही नहीं ऐसा भगवान आत्मा में, विकल्प मेरे में है ही नहीं ऐसा भगवान आत्मा में, ये विकल्प बीच में आता है और उससे निर्विकल्प नहीं होता। तत्व विचार तो ये चलता है, मैं चैतन्य मात्र, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। विकल्प का नाम क्यों लेना? वो ध्यान का जो ध्येय है ना, ऐसा ये स्वरूप सत्य है कि विकल्प भगवान आत्मा में कहीं पर भी नहीं है, मगर निर्विकल्प ध्यान का ध्येय नहीं। तत्व विचार चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हाँ 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 हाँ, ऐसा चैतन्य। विकल्प मारू स्वरूप नहीं, विकल्प मारू स्वरूप नहीं, विकल्प मारू स्वरूप नहीं। विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। विकल्प बीच में आया। तुम विकल्प में अनादि काल से गए हो कि गए नहीं? अनंत काल तक कभी जाओगे कि जाओगे भी नहीं? तो जहां तुम गए नहीं, जहां तुम्हें जाना भी नहीं, उसका नाम भी क्यों लेना? अपना गुजराती में एम कहेवत है ने, जे गाम जવું नहीं ये गाम નું नाम लेવું नहीं। जब विकल्प में जाने वाले नहीं हो तो फिर मैं विकल्प से न्यारा, मैं विकल्प से ना, जब जाना ही नहीं है तो छोड़ो, मैं चैतन्य उसमें आओ। विकल्प का नाम ही नहीं, वो चैतन्य की मस्ती चढ़ती है तब। वो जो हा 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 हा, ज्ञान दीपक, मृत्यु को निकट जाना है इसलिए तुम्हें शामिल किया। आज 53 ज्ञान दीपकों को शामिल कर लिया, बस इसी कारण से। और सब तुम देखोगे कि मैंने आज इन्हें ज्ञान दीपक के रूप में क्यों शामिल किया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। निर्विकल्प स्वरूप, ये कहा निर्विकल्प स्वरूप। परम कृपालु देव ने 119वीं गाथा से लेकर 6 पद में जो आत्मा का स्वरूप समझाया, उस स्वरूप को ही लक्ष्य में रखते हुए शिष्य को जो अनुभूति हुई, वो अनुभूति का स्वरूप व्यक्त किया। 6 पद को नजर में रखते हुए शिष्य व्यक्त करता है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है। जब कहा था कि आत्मा करता भी भोगता भी, और यह भी कहा वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। जब अकर्ता हो गया, जब पर का अकर्ता हो गया, तो फिर किसका करता? कि कर्ता भोक्ता तेह नो, जो शुद्ध चेतना रूप परिणाम है, जानना जानना जानना, उसका ही करता रहता है। अपना वो पर के लक्ष्य होने वाला भाव नहीं है, वो स्वभाव है। पर का करता नहीं है, जिसमें पर की जरूरत पड़े उसका कर्ता ज्ञानी नहीं है। निर्विकल्प स्वरूप,
अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप। शुद्ध चेतना रूप अर्थात वो रागादि भावों वाला मिश्रित ऐसा नहीं, मात्र जानना 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 जानना, ऐसा शुद्ध चेतना रूप। शुद्ध चेतना रूप, चेतन, चेतना, चैतन्य, ये सब शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। चेतन, द्रव्य, द्रव्य का प्रयोग करना हो वहां चेतन, पर्याय का प्रयोग हो वहां चेतना, और जहां गुण का प्रयोग हो वहां चैतन्य। जैसे चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, एक एक के पीछे कारण। चेतन चेतना आपको याद रखने के लिए भी मैंने कहा ना, चेतन भाई चेतना बेन। तो द्रव्य पुरुष, द्रव्य कैसा है, पर्याय कैसी है। तो चेतन माने द्रव्य, चेतना माने पर्याय, और बाकी बचा एक, वो लेना चैतन्य गुण। ये याद रखने के लिए चेतन चेतना, चेतन भाई चेतना बेन, द्रव्य पर्याय। तो द्रव्य की बात हो वहां चेतन, पर्याय की बात हो वहां चेतना, और बीच में आया गुण वो चैतन्य। ये चेतन चैतन्य चेतना, ऐसा है। ये स्वरूप के बारे में मैंने अपनी अल्पमति अनुसार आप परमात्माओं से कुछ बातें कही। स्वरूप परम कृपालु देव को अत्यधिक प्रिय था। परम कृपालु देव ने वचनामृत के जो पत्र, उन पत्रों में 240 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग किया। वह प्रयोग कहां किया, और उनके रहस्य क्या है, उनके बारे में मैं कल आखिरी दिन महत्वपूर्ण, जो मेरी दृष्टि में सबसे अधिक, उन पर सुबह चर्चा करूंगा। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। श्री